नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार तय। दूसरे चरण की आज वोटिंग में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को पूर्ण तरीके से नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले अभी भी अंतिम चरण के मतदान के नामांकन की तिथि बाकी है। क्या ममता बनर्जी, ये सच है कि आप चुपचाप किसी एक सीट से नामांकन भरने वाली हैं? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे हैं। ममता बनर्जी का खेला भी अब पूर्ण तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। 2 मई और ममता दीदी बंगाल को कहने वाली है गुड बाय। आपको बता दें कि जिस तरीके से जनता का गुस्सा दिखा है आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी को देखकर, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि ममता दीदी का ना तो काम दिखता है दूर दूर तक, और ना ही उनके झूठे आंसू जनता के दिल में थोड़ी सी भी जगह बना पाए हैं। उल्टा जनता ने उन पे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दिया, उनको भड़कने वाली। जनता उनसे काफी गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के मन की बात अब जग जाहिर भी कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। साथ ही साथ ममता बनर्जी के खिलाफ काफी नाराजगी जो दिख रही है वो नंदीग्राम की जनता और नंदीग्राम में जो औरतें हैं वो भी काफी गुस्से में दिखी आज ममता बनर्जी को पोलिंग बूथ पे देखकर। आपको बता दें कि ये वाक्य काफी हैरान करने वाला है कि जनता इतना गुस्सा है। आज तक इतिहास में कोई भी सीएम से जिसने इतने वक्त राज किया हो, बंगाल में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, बंगाल में जनता इतना गुस्से में ममता बनर्जी को लेकर कि वो पूर्ण तरीके से नकारती हुई दिख रही है और जनता काफी गुस्से में है। जनता को अगर आप देखें तो महिलाएं उसमें जो है वो भी प्रदर्शन कर रही है और महिलाएं भी काफी गुस्से में है ममता बनर्जी को देखकर। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता को अब जनता गुस्सा दिखा रही है। जनता ये बता चुकी है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अगर बंगाल की बात किया तो दूसरे चरण की वोटिंग है जिसमें नंदीग्राम हॉट सीट और हॉट टॉपिक बना हुआ है। वहां की जनता टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का विरोध करती नजर आ रही है। पिक्चर्स अगर देखें उससे साफ दिखता है कि ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं वो उन्होंने 10 साल में ना तो विकास किया है। जो वो खेले की बात करती है, अब तो खेला भी नकार दिया गया है, खेले को भी रिजेक्ट कर दिया है जनता ने और जनता काफी भड़की हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने अपनी हार को देखते हुए यह भी बोल दिया तिल मिलाकर कि यह सबसे बेकार इलेक्शन रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी प्रकार अपनी हार को देखते हुए भी ममता बनर्जी पूर्ण तरीके से बौखला चुकी है। ममता बनर्जी अपनी सुदबुद्धि खो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ममता बनर्जी को क्यों इतना नापसंद किया जा रहा है बंगाल में। बंगाल में जिस तरीके से वो इलेक्शन में देखने जाती है, बूथ को देखने जाती है, जैसे ही सुप्रीमो पहुंचती है उनको आसपास जनता घेर के जय श्री राम के नारे लगते हैं और बहुत ज्यादा बौखला जाती हैं। अपनी टूटी टांग लेकर व्हील चेयर पे जाती है ममता बनर्जी, जिसके बाद भी जनता उनको पूर्ण तरीके से नकारती हुई दिख रही है। महिलाओं का गुस्सा दिख रहा है, वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से तिलमिला जाती है। ममता बनर्जी कॉल मिलाती है, इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाती है। ममता बनर्जी कॉल करके ये कहती हैं कि वहां चुनाव ढंग से नहीं हो रहे हैं, वहां लोगों को रोका जा रहा है और अपनी किस्मत को रोने के अलावा ममता बनर्जी के पास अब कुछ और है नहीं। ममता बनर्जी, सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी जनता इतनी क्यों गुस्सा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जब नामांकन भरने गई थी नंदीग्राम में और उनका पैर टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था, जिसका ममता बनर्जी नंदीग्राम की जनता पर ही ठीकरा फोड़ दिया था, उसके बाद अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी पहुंचे, जिसके बाद जनता का गुस्सा, जनता की नाराजगी साफ दिख रही है ममता बनर्जी को लेकर कि उन्होंने ना तो काम दिख रहा है और जो झूठे आरोप लगाए, जहां जनता का समर्थन मांगने चाहिए था, अब जनता उन्हें पूरी तरीके से निकाल रही है तो वो उनको ही तिल मिलाते हुए जवाब दे रही हैं और उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। तो ममता बनर्जी को भी ये साफ दिख रहा है कि जनता उनके साथ नहीं है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जग जाहिर कर दिया है कि ममता बनर्जी को दिल की बात है, वो भी अब सामने आ गई है। ममता बनर्जी अब कुछ भी रोए, किसके ऊपर भी ठीकरा फोड़े, लेकिन ममता बनर्जी की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। बंगाल के लोगों ने अब यह फैसला करा है कि दीदी को जाना चाहिए। नंदीग्राम के लोगों ने आज इस सपने को पूरा कर दिया है। लोग अपने भविष्य और पहचान को बचाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। वे सिर्फ मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, वे बंगाल में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि क्या इस अफवाह में कोई सच्चाई है कि आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पहले आप वहां गए, यानी कि नंदीग्राम पहुंची पहले ममता बनर्जी और लोगों ने आपको जवाब दे दिया। अगर आप कहीं और जाते हैं तो बंगाल के लोग तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे यह भी कहा कि कभी दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
टूरिस्ट कहती हैं, कभी आउटसाइडर। दीदी आप घुसपैठियों को अपना मानती हैं लेकिन भारत माता के बच्चों को बाहरी कहती हैं। दीदी लोगों को अलग थलग करना और लोगों को बाहरी बताकर संविधान का अपमान करना बंद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात ममता बनर्जी के, जब ममता बनर्जी ने कहा कि वहां लोग बाहर से आए हुए हैं और वहां के से जो लोग आए हैं नंदीग्राम में जहां पहुंचे और जहां उनका कड़ा विरोध किया गया है जनता की तरफ से, वहां ममता बनर्जी का यह भी बयान है कि जो बाहरी लोग हैं यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं वो वहां बाहरी लोग आए हुए हैं और वो बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सोच इतनी निष्ठम स्तर पर गिर गई है कि ममता बनर्जी रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं उनको तो अपना मान रही हैं, लेकिन जो भारत की अलग अलग राज्यों से आकर बंगाल में बसे हैं और बंगाल में रहते हैं, बंगाल में वोट करते हैं, जो उनका लिंक हो वो बिहार या यूपी से, तो वो बाहरी है। तो ममता बनर्जी की साफ सोच दिखती है कि अपने वोटर्स के लालच में, अपने वोट के लालच में वो रोहिंग्याओं को अपना मान सकते हैं, लेकिन जो खुद अपने देश के ही बिहार राज्य या फिर उत्तर प्रदेश राज्य से हैं वो उनको बाहरी कहती है। ममता बनर्जी जो पूर्ण तरीके से बौखला गई हैं, ये साफ स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ममता बनर्जी अब जो भी कुछ कर रही हैं और लोगों को बाहरी कहें, लेकिन नंदीग्राम के साथ साथ पूर्ण बंगाल में ही जनता उनका विरोध करती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ये भी कहते हैं कि कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। अभी भी अंतिम चरण के मतदान के नामांकन की तिथि बाकी है। क्या यह सच है कि ममता बनर्जी चुपचाप किसी एक सीट से नामांकन भरने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि धमकी और गाली देने वाली दीदी कह रही हैं कूल कूल। दीदी तृणमूल कांग्रेस कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल कांग्रेस। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल कांग्रेस। बंगाल के साथ साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब स्पष्ट नजर आता है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। आपको बता दें कि जो दोपहर बोयला बूथ पर पहुंची ममता बनर्जी और उन्होंने उसका जायजा लिया, ममता ने लोगों पे कितने आरोप लगाए हो, लेकिन ममता बनर्जी अब कुछ भी बोले और किसी को भी कॉल करे, ममता बनर्जी को हार अब तय हो चुकी है। पूर्ण बंगाल में ही जनता उनका विरोध करे। आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया था ममता बनर्जी ने और ये कहा था कि आरोप लगाए थे कि धांधली चल रही है चुनावों में। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम एक बूथ पर सुबह से ही स्थानीय लोगों ने मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुबह से मैं प्रचार कर रही हूं और मैं आपसे अपील करती हूं कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए। ममता बनर्जी की शिकायत के बाद ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने एक चिंता व्यक्त की है, उन्हें सही एक्शन का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी बौखलाहट में सब पर आरोप साध रही है और सब पर ठीकरा फोड़ती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी जिस बूथ पर पहुंची वहां भी लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया बाहर। स्थानीय लोग लगातार जय श्री राम के नारे भी लगाते रहे। आपको बता दें जिसपे ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया लोगों पर, जहां ममता बनर्जी को पूर्ण तरीके से नकार रहे हैं कि ये तो इस गांव के नहीं है, ये बाहर से आए गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि जय श्री नाम सुनकर ही ममता बनर्जी बौखला जाती है और हंगामा शुरू हो जाता है। इस बूथ पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स ने भी लोगों को कंट्रोल किया। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि बंगाल में इलेक्शन कमीशन भी कहती थी कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी इलेक्शन होना शांतिपूर्वक तरीके से बंगाल में बहुत ही मुश्किल है। वो साफ दिख रहा है कि बंगाल में कुछ भी चीजें नॉर्मली संभालना, शांतिपूर्वक संभालना बेहद मुश्किल है। ममता बनर्जी खुद जाती हैं और हर जगह खेल करने की सोचती है। इस बार जनता ने उनको खेला करने का मौका नहीं दिया, जनता ने उनको ठीकरा फोड़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी अब आरोप डाल रही हैं और ममता बनर्जी लोगों को हार देखते हुए सामने, अपनी शिकस्त को सामने देखते हुए अब कहती हैं कि बाहर के लोग आए हैं। तो ममता बनर्जी जो जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ बाहरी लोगों पर ठीकरा फोड़ रही है। ममता बनर्जी सिर्फ राग अलाप रही है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनकी अब साफ जो हार है वो पूर्ण दिखाता है। उनकी जैसे बोली है, उनकी तिलमिलाहट है, उनका जो व्यक्तिगत अब रूप से वो बयान दे रही है एक के बाद, वो हर बार में दूसरों को ब्लेम करती है। ये साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी की 2 मई को हार पक्की। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के मतदान चालू हो चुके हैं जो 30 सीटों पर हैं, जिसमें नंदीग्राम एक बहुत बड़ा संग्राम बना हुआ है।
आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया। उसमें भी ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखे। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। तो ये साफ दिखाता है कि बंगाल की स्थिति क्या है। और आपको बताया शुभेंदु अधिकारी ने आगे ये कहा कि ममता बनर्जी मतदाताओं का अपमान कर रही है। पैच नंदीग्राम के लोगों का अपमान करना उनकी आदत बन गई है। एक दुर्घटना में उसे चोट आई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। राज्यपाल का संवैधानिक पद है, तो वह उनसे बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया स्पष्ट रूप से कि जो भी ममता बनर्जी आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं उस पर आगे कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो आरोप लगाया गया है कि पोलिंग एजेंट को एक साथ बूथ से बाहर रखा दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब उसके लोगों ने मीडिया पर पथराव किया, एक को घायल कर दिया, उसका राजनीतिक मैदान खिसक रहा है। उसने जो किया वह गैर कानूनी है। आपको बताया शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि यह मॉड्यूल ऑफ कोड कंडक्ट का उल्लंघन है। जैसे कि ममता बनर्जी अपनी व्हील चेयर पर ही प्रदर्शन करने बैठ गई थी। ममता बनर्जी खेला करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि विकास की बात तो ममता बनर्जी से होती नहीं दिख रही है बंगाल में। तो जो खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी, जैसे पहले चरण में वोटिंग हुई थी जिसमें यह साफ दिख रहा था और जनता का उत्साह दिख रहा था, जनता की अप्रोच दिख रही थी बीजेपी को लेकर। वहीं अब दूसरे में भी बहुत बड़ा झटका लग रहा है ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी का जो भी मैदान है वो खिसकता हुआ दिख रहा है। टीएमसी के पोलिंग बूथ भी पूर्ण तरीके से खाली पड़े हैं। ममता बनर्जी पर निशाना भी साध दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीजेपी, और जो पहले बात चल रही थी बीजेपी और टीएमसी के बीच में कई टक्कर है, अब टीएमसी दूर दूर तक दिख नहीं रही। नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी की बहुत बुरी हार होने वाली है। ये नंदीग्राम की जनता का गुस्सा साफ दिखा रहा है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।